सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमने एक पॉलिटी की सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत, ये दोनों की एक हिसाब से समरी होगी, जो कि यहाँ पे हम वन बाय वन क्लासेस लेके आएंगे। और ये पूरी क्लासेज होंगी जिसमें कि हैंड रिटन नोट्स होंगे और उसके बाद उसका डिस्कशन वीडियो के थ्रू होता रहेगा। अगर इसकी पीडीएफ की आपको आवश्यकता है तो इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है वो है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाया करेगी। बाकी डिस्कशन इसका हम वीडियो के थ्रू करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं यहीं पे। देखिए, जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पॉलिटी के कॉन्सेप्ट की, तो पॉलिटी में सबसे पहले जैसे लक्ष्मीकांत में दिया गया तो वहाँ पे जो हिस्ट्री दी गई है वो सारी आ गई है और सारी चीज़ें एंटर हो गई हैं। हम बिल्कुल बेसिक शुरू करते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि अक्सर दिमाग में नहीं आते हैं या हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं राज्य। राज्य क्या होता है, ठीक है। सरकार क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है और राज्य बनता कैसे है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, वो सारी चीज़ें वन बाय वन जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं अक्सर बड़े कंफ्यूज करते रहते हैं, एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, वो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए तो शुरू करते हैं इसमें हम। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है राज्य। तो राज्य क्या होता है। देखिए, जब भी राज्य की अगर अवधारणा की बात करें तो वो आएगा सरकार के विषय में। और सरकार के विषय में राज्य की जो डेफिनेशन होती है वो ये होता है कि सरकार की वह संस्था जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है, ठीक है। अब राज्य जो होता है वो दो अर्थों में लिया जाता है, एक तो देश के अर्थ में लिया जाता है और दूसरा प्रांतों के अर्थ में लिया जाता है। जैसे इंडिया है, यूएसए है, ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है स्टेट के लिए, ठीक है। तो अगर कोई बाहर का है या कोई ऐसा है तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये यूएसए एक राज्य है। और अगर कोई आउटर आदमी है तो वो कहेगा इंडिया एक राज्य है। लेकिन इंडिया में जो लिया जाता है वो प्रांतों के लिए राज्य का शब्द, जो राज्य शब्द है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यूपी है, एमपी है, ये क्या है, एक स्टेट है, इनको हम कहते हैं कि राज्य है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई कि राज्य की डिफिनीशन क्या होती है और राज्य का अर्थ क्या होता है, दोनों अर्थों में, देश के लिए और प्रांतों के लिए। उसके बाद यहाँ पे सरकार के विषय में हम फिर से देखें तो सरकार के विषय में क्या होता है, राज्य जो होती है संस्था होती है जो राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। अब राज्य के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो राज्य के तीन उद्देश्य होते हैं। पहला होता है विधायी कार्य करना, दूसरा होता है कार्यपालिका का कार्य करना और तीसरा होता है न्यायिक कार्य करना। विधायी कार्य का मतलब होता है कानून बनाना, जिसमें लेजिस्लेचर आता है। कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव आती है पूरी, और न्यायिक कार्य में जुडिशियल आता है। सरकार इन्हीं से मिलकर बनती है, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा, सरकार को बनाएगा। सरकार क्या बने, सरकार के अंदर क्या क्या होंगे, ये तीन चीज़ें होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं राज्य के अर्थ पे कि राज्य का अर्थ क्या होता है। देखिए, ये प्रश्न एक बार यूपीएससी प्री में पूछा गया है कि राज्य की डेफिनेशन क्या होती है। तो एक भौगोलिक भूभाग जहाँ लोग निवास करते हैं उसको क्या कहेंगे, हम राज्य कहेंगे। इसका मतलब ये है कि जहाँ आदमी निवास नहीं करते या जहाँ लोग निवास नहीं करते वहाँ स्टेट नहीं होता है, ठीक है। ये सीधी सी बात है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि लोगों की आवश्यकता को पूरा करेगी और सरकार को क्या होना चाहिए, एक संप्रभु शक्ति होना चाहिए। ये चीज़ें हैं इतनी। तो राज्य के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, पहला होता है भूभाग, दूसरा होता है लोग, तीसरा होता है सरकार और चौथा होता है व्यक्ति। तो ये इतनी चीज़ें राज्य के निर्माण के लिए जरूरी हैं। इसके बाद हम आते हैं भारत। राज्य और राष्ट्र, इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। अक्सर हमें समझ में नहीं आता है कि राष्ट्र क्या होगा और राज्य क्या होगा। तो देखिए, भारत, जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ तो मेरे लिए भारत क्या है, एक राष्ट्र है। कोई अगर विदेशी होगा तो उसके लिए भारत क्या होगा, एक राज्य होगा। क्लियर हो गया। जो भारत का निवासी है उसके लिए भारत एक राष्ट्र होगा और जो भारत का निवासी नहीं है उसके लिए भारत एक राज्य होगा। ये बेसिक डिफरेंस है राज्य और राष्ट्र, ठीक है। राज्य के उद्देश्य, राज्य के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो पहला जो उद्देश्य होता है वो शासक वर्ग के हित के लिए कार्य करना और दूसरा जो उद्देश्य होता है वो लोगों के हित के लिए कार्य करना। ये दो उद्देश्य होते हैं राज्य के। इसमें शासक वर्ग के हित के लिए काम करने में शासक होता है, फिर नौकरशाही होती है, फिर जनता होती है और जनता पर क्या होता है, कठोर नियंत्रण होता है, जिसको हम पुलिस स्टेट बोलते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, ये सारे स्टेट में शासक वर्ग के हित के लिए काम करते हैं स्टेट, लोगों के हित के लिए काम नहीं करते हैं।
और दूसरा जो इसका पार्ट है वो लोगों के हित के लिए काम करना, जैसे कि लोगों के लिए कल्याण करना, वेलफेयर स्टेट्स चलाना और ये सारी चीज़ें। तो इसके उदाहरण हैं इंडिया है, यूएसए है, जो कि लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, इसी के लिए राज्य स्टेबल हुआ है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, अब हम देखते हैं कि सरकार की व्यापक अवधारणा क्या है। तो सरकार की व्यापक अवधारणा 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। कार्यपालिका को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है पॉलिटिकल और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो पॉलिटिकल जो होता है वो इलेक्टेड बॉडी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो सेलेक्टेड बॉडी होती है। पॉलिटिकल क्या करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और नीतियों को लागू करवाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या करती है, नीतियों को लागू करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। कार्यपालिका का डिवीजन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, इलेक्टेड कौन होता है और सेलेक्टेड कौन होता है। तो जो इलेक्टेड बॉडी होती है वो क्या करती है, वो पॉलिसीज़ मेक करती है, और जो सेलेक्टेड बॉडी होती है वो उस जो पॉलिसी होती है उसको अप्लाई करती है। इसके बाद हम कुछ प्रावधान देखते हैं यहाँ पे। ये अक्सर कंफ्यूजिंग रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है। अगर हिंदी में इसको हम कहें तो ये होगा संवैधानिक, इसको संवैधानिक कहेंगे, और इसको कहेंगे असंवैधानिक, और इसको कहेंगे गैर संवैधानिक। तीनों चीज़ें होती हैं। आज इसको अंतर समझ लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये होता है कि प्रावधान जो संविधान में वर्णित हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक। जैसे कि यूपीएससी है, कैग है, ये सारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं, तो इसको कहा जाएगा ये संवैधानिक है। उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, जो असंवैधानिक, जो संविधान में वर्णित नहीं है और संविधान के विरुद्ध है, वो अमान्य या शून्य है, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम गैर संवैधानिक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो संविधान में तो वर्णित नहीं है, लेकिन वो संविधान के विरुद्ध भी नहीं है, यानी मान्यता या प्रचलन में है वो चीज़ें, लेकिन वो संविधान में दिया नहीं गया है और संविधान के विरुद्ध भी नहीं है, जैसे कि नीति आयोग है। ठीक है। अब इसमें एक उदाहरण मैं आपको और बताऊं कि जैसे कि अगर नीति आयोग है, इसको बनाया गया, कैसे बनाया गया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया, क्योंकि ये संविधान में नहीं था। उस समय गवर्नमेंट की नीड थी कि हाँ, इसकी एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत होनी चाहिए जो सभी स्टेट्स के सीएम्स को मिला के उसमें आपस में मीटिंग करें और सारी चीज़ों पे जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको विशेष फोकस किया जाए। तो इसलिए नीति आयोग का निर्माण किया गया। ये गैर संवैधानिक नहीं है, वो सॉरी, ये असंवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। ठीक है। तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। आगे से आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा कि क्या क्या चीज़ें ये होती हैं। ठीक है। अब जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, वो सॉरी, जो मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, इसको हम कहें यानी गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक को अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो पहला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी। यानी एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार के आदेश द्वारा गठित, और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है संवैधिक। अभी जो आर्टिकल 301 में संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया वो क्या है, वो एक संवैधिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, उसको हम विधिक भी बोलते हैं, या बोलचाल की भाषा में उसको हम कानूनी अधिकार भी कहते हैं। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होते हैं, एक कार्यकारी आदेश होता है, कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसको पास किया जाता है, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव इसको कहा जाता है, जैसे कि क्या है, नीति आयोग। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है स्टैट्यूटरी, यानी जिसको हम कहते हैं सांविधिक। ये होता है ऐसी विधि जो कानून बनाने वाली संस्था बनाती है, विधि द्वारा निर्मित प्रावधान होता है ये, और ये कानूनी होता है। यानी जो सांविधिक होते हैं, स्टैट्यूटरी होते हैं, उसको हम कानूनी प्रावधान भी कह सकते हैं, जैसे कि एनएचआरसी है, सीवीसी है, सीआईसी है। ठीक है। अब सीवीसी को अगर हम देखें, 2003 से पहले ये कौन सी बॉडी थी, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, यानी कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाया गया था। लेकिन फिर बाद में 2003 के बाद उसको क्या बना दिया गया, उसको संवैधिक बना दिया, यानी कानूनी बना दिया गया। तो ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसमें हमने 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस की यहाँ पे, और मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा। जिसमें कि पहला तो स्टेट क्या होता है, स्टेट के फंक्शन क्या क्या होते हैं, स्टेट का मीनिंग क्या होता है, और स्टेट होता क्या है एक्चुअल में, कि स्टेट हम किसी चीज़ को कैसे कहेंगे। अगर वहाँ पे क्या है, पेड़ है, पौधे हैं, तो क्या स्टेट कहेंगे, या पीपल होने ही चाहिए, इस तरह से स्टेट। तो स्टेट के बारे में हमने पूरी अवधारणा देखी कि यहाँ पे स्टेट क्या है, कैसे है। देखिए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको मेंस में लिखने के लिए भी यहाँ से वर्ड मिल जाएंगे। आप जब भी नोट्स बनाया करें तो ऐसे नोट्स बनाया करें, सिंपल नोट्स, कि जिससे आप उसके जो कीवर्ड हैं उनको आगे एग्जामिनेशन में एक्सपेंड कर सकें।
ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा नोट्स बनाने से रिवीजन नहीं हो पाता और फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई राज्य के बारे में, कि राज्य का सरकार के प्रति क्या उद्देश्य है, सरकार राज्य के बारे में क्या करती है, उसके उद्देश्य कितने होते हैं, और राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पे कि सरकार की एक जो व्यापक अवधारणा है, जिसमें कि विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। कार्यपालिका फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। इसमें से इलेक्टेड बॉडी कौन है, सेलेक्टेड बॉडी कौन है, और इलेक्टेड बॉडी करती क्या है, फिर सेलेक्टेड बॉडी क्या करती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखे कुछ पर्टिकुलर प्रावधान, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे देखे हमने, जो कि मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 था, पॉलिटी का एक हिसाब से बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं, वहाँ पे हम देखेंगे कि जो संविधान का परिचय, संविधान क्या होता है, कैसे बनता है, संविधान के प्रकार कितने होते हैं, संविधानवाद क्या होता है, और उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे वहाँ पे कि भारतीय संविधान के बारे में फिर डिटेल हम करना शुरू करेंगे। तो ये 2 क्लास जो होंगी वो बेसिक पॉलिटी की इंट्रोडक्शन क्लासेस, और उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लगभग लेक्चर नंबर 3 से हम इंडियन पॉलिटी में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक था, ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से करना चाहेंगे कि चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो एक बार प्लीज़ कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।